डोनाल्ड ट्रंप सदारती उम्मीदवार साबिक सदर के ऊपर जो पेंसिल्वेनिया के अंदर एक हमला हुआ जिसके अंदर वो बालों बाल बचे हैं। I want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics. And to remember, while we may disagree, we are not enemies. लाइन ऑफ एक्शन जो जहां पे शूटर था और जहां पे ट्रंप साहब थे, एलिवेशन वो ऊपर कैसे चढ़ा, पुलिस वो किधर थी। पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी हमें कोऑर्डिनेशन के इशू थे। थॉमस क्रुक 20 साल का लौंडा ग्रेजुएट किया 2 साल पहले हाई स्कूल से, वो उठ के आता है यहां तक पहुंचता है, बंदूक होती है उसका, राइफल, इतना करीब ऊपर चढ़ता है, जाके टारगेट लेता है, सिक्योरिटी सब जगह। इजराइल ने गाजा सिटी के अंदर एक मस्जिद के ऊपर हमला करके हमास के लीडर्स के खिलाफ वो कहते हैं 100 लोग मारे। अमन और इस्तेहकाम, ये है मैसेज डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकियों को असैसिनेशन अटेम्प्ट सरवाइव करने के बाद। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया भर में, मगर सबसे अहम तरीन मुल्क अगर कहा जाए दुनिया के, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती उम्मीदवार साबिक सदर के ऊपर जो पेंसिल्वेनिया के अंदर एक हमला हुआ जिसके अंदर वो बालों बाल बचे हैं, लिटरली बालों बाल बचे हैं कि उनका सर मुड़ा है, टर्न हुआ है और गोली यहां से गुजरी है। हेडशॉट था सीधा। बहुत सारे सवालात जो फर्स्ट रिएक्शंस आ रहे हैं कि ये एक इंडिविजुअल आदमी का वो नहीं था, डिजाइन नहीं था। इतना करीब 150-200 फीट दूर जहां से ट्रंप जो इस वक्त एनिमी या टारगेट नंबर 1 है सियासी अमेरिका के अंदर, बाइडेन साहब के खिलाफ। बाइडेन साहब का मुस्तकबिल तो इतना कोई खास नजर नहीं आ रहा, मगर बाइडेन साहब की हम बात करें तो बाइडेन साहब ने भी इस मौजू पे बात की है और उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। My fellow Americans, I want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics. And to remember, while we may disagree, we are not enemies. We're neighbors, we're friends, co-workers, citizens, and most importantly, we're our fellow Americans. We must stand together. Yesterday's shooting at Donald Trump's rally in Pennsylvania calls on all of us to take a step back, take stock of where we are, how we go forward from here. Thankfully, former Trump is not seriously injured. जी, तो बाइडेन साहब कह रहे हैं कि अमरीकियों से कि अपने जो इख्तलाफात हैं उनको भूल जाओ फिलहाल। पहले ट्रंप के ऊपर ये डिबेट के अंदर क्या कह रहे थे, सुने। The idea that I did anything wrong relative to what you're talking about is outrageous. It's simply a lie, number one. Number two, the idea that you have a right to seek retribution against any American just because you're president is wrong. It's simply wrong. No president's ever spoken like that before. No president in our history has spoken like that before. Number three, the crimes that you are still charged with, and think of all the civil penalties you have. How many billions of dollars do you owe in civil penalties? तो डिबेट के अंदर ट्रंप को ये गालियां दे रहे थे। ट्रंप को इन्होंने ऐसा एक दियो बना दिया डेमोक्रेट्स ने कि इन्फ्लेम भी हो गया, मगर इस अटैक को स्पेसिफिकली लेके बहुत सारे सवालात। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइन ऑफ एक्शन जो जहां पे शूटर था और जहां पे ट्रंप साहब थे, एलिवेशन वो ऊपर कैसे चढ़ा। लोगों के इंटरव्यूज, लोग कह रहे हैं कि वो 3-4 मिनट से लोग पॉइंट कर रहे थे, वीडियोज आ रही हैं, वो बंदा ऊपर चल के जा रहा है। पुलिस वो किधर थी। पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी हमें कोऑर्डिनेशन के इशू थे, ये सब कुछ था। सीक्रेट सर्विस क्या कह रही थी, जो स्नाइपर ऊपर खड़े हुए थे पीछे ट्रंप साहब के, जब वो बात कर रहे थे उनकी निगाहें कहां थी। वो इनर पैरामीटर के अंदर देख रहे थे, आउटर, जिस तरीके से भी आप देख लें, या तो एक बहुत बड़ा मैसिव सिक्योरिटी फेलियर है, बहुत बड़ा, या ये एक साजिश का हिस्सा है। और दोनों पॉसिबिलिटीज इस वक्त गर्मी कर रही हैं, सरगर्म हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कि एक तरफ तो साजिश, दूसरी तरफ इंटेलिजेंस फेलियर। मगर नो मैटर व्हाट, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, और वहां पे एक हिस्ट्री, एक तवील हिस्ट्री रह चुकी है इसकी। याद रखें, जॉन कैनेडी 65, रॉबर्ट कैनेडी लेट 60s, रेगन साहब के ऊपर हमला हुआ, बच गए वो, उनका शूटर भी बच गया। अच्छा, यहां पे ये बंदा 5 गोलियां मारता है बैक टू बैक, एक पीछे अपना ट्रंप साहब के पीछे जो एक बंदा बैठा है वो मरता है,
ट्रम्प साहब को गोली यहां से गुजरती है, 2-3 और अपना एरेंट फायर होती है, शायद एक गोली ट्रम्प साहब को बुलेट प्रूफ वेस्ट में भी लगी हो। 5 शॉट वो बंदा लेता है और उसके बाद उसको मार देते हैं, या तो उसको डिसेबल करते हैं उस बंदे को, उसके हेड शॉट ले लिया, यानी शॉट्स मारने के बाद के ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी वाला हिसाब। और फिर उसके बाद जो एक गर्दिश करी है फेक न्यूज के ऊपर कि स्नाइपर कह रहे हैं कि जी क्या हुआ कि नहीं, मुझे अपना 3 मिनट से मेरे पास हमको मुझे ऑर्डर नहीं मिले। कोई वेरिफिकेशन नहीं है इन खबरों की बाय द वे, ये वाली जो आ रही है, मगर और लोगों ने चाइम इन किया कि यार ये डेफिनेटली ये हुआ है और ये एक साजिश का हिस्सा था ये साजिश का हिस्सा था। बहुत बड़े बड़े सवालात, क्या हो रहा है दुनिया में। और अब ट्रम्प तो खून सूंघ के आएगा ना, वो आएगा भी बंदा तो फिर खून सूंघ के आएगा वो अगला। मगर अमेरिका के अंदर एक बंदे, एक शख्स के चेहरे पे हल्का सा खून देख के पूरा मुल्क और पूरी जो सियासी जमातें थीं उन्होंने उधर अप इन आर्म्स, अपने कंधे बाजू उठा लिए अपने लड़ने के लिए। गाजा में पिछले 9 महीने से एक कत्ल मैसिव स्केल के ऊपर चल रहा है। अभी इजराइल ने गाजा सिटी के अंदर एक मस्जिद के ऊपर हमला करके हमास के लीडर्स के खिलाफ, वो कहते हैं 100 लोग मार दिए। तब भाई देखें आप कहां तक ये चीज गई। ये वो लोग थे जिनको इजराइल ने पहले वार्निंग दे के भेजा था इस जगह पे कि आप आए यहां पे लताम और इधर आके आप सेफ रहेंगे। वो इधर आए और 100 मर गया। तो ये है बेसिकली इजराइल और उसके डिफेंडर्स अभी आ रहे हैं, ट्रम्प साहब भी आ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ट्रम्प साहब भी कितने हिमायती हैं नेतन्याहू साहब के। मगर ट्रम्प साहब का एक मुख्तलिफ थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है। ट्रम्प सिर्फ ट्रम्प का दोस्त है और ट्रम्प ने नेतन्याहू के खिलाफ भी बहुत सारी बातें की हुई हैं, अगर याद रखें आप। इनफैक्ट जब एब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, ट्रम्प ने क्या कहा था मैं बताता हूं आपको। और अभी ये सब अपना जो बातें भी हो रही हैं, जो इजराइल से भी लोग बात कर रहे हैं, कॉन्डमनेशन आ रही है वाइड स्प्रेड और ये सब कुछ। और इस चीज को नेतन्याहू साहब अपनी उसके लिए बेसिकली अपनी बेनिफिट्स के लिए यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सर्वाइवल के लिए, कि देखो अमेरिका के अंदर ये हो रहा है, यहां पे भी हो सकता है और हमें इस चीज को रोकना होगा और ये इस्लामी उससे कलेक्टेड है। यानी ये कहते हैं नेतन्याहू साहब कि वो शॉक्ड हैं अमेरिकन अपैरेंट अटैक ऑन ट्रम्प। यानी मगर ट्रम्प साहब ने क्या कहा था नेतन्याहू साहब के बारे में? अप्रैल 30 को 2024 को ट्रम्प साहब ने क्या कहा था कि नेतन्याहू साहब के ऊपर जो तनकीद की गई है अक्टूबर 7 हमास अटैक को लेकर, वो सही तनकीद की गई है कि उन्हीं का इंटेलिजेंस ये फेलियर था। तो एक तरफ नेतन्याहू साहब ने होने दिया अक्टूबर 7 अकॉर्डिंग टू ट्रम्प साहब कि राइटफुली ही हैज बीन राइटफुली क्रिटिसाइज्ड, वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि अपना इन्होंने ये भी कहा कि अक्टूबर 7 कभी होना ही नहीं चाहिए था। और उन्होंने कहा कि नेतन्याहू साहब ने एक बहुत ही बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर की और इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है इजरायली लीडर के ऊपर। और उन्होंने नेतन्याहू साहब को यह भी कहा कि वो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे। अब इसी तरीके से उनकी अमेरिका की सीक्रेट सर्विस भी या तो अनप्रिपेयर्ड थी या कंप्लिसिट थी इस पूरे सिस्टम के। यानी थॉमस क्रुक 20 साल का लौंडा, ग्रेजुएट किया 2 साल पहले हाई स्कूल से, वो उठ के आता है, यहां तक पहुंचता है, बंदूक होती है उसका, राइफल, इतना करीब ऊपर चढ़ता है, जाके टारगेट लेता है, सिक्योरिटी सब जगह पे। किस तरीके से यार, ये पाकिस्तान तो नहीं है, ये बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन तो नहीं है। 2 शूटर, एक के पास खुद का वो वेस्ट हो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। खैर अब ट्रम्प तो है और अब इसके रैमिफिकेशंस भी आएंगे, बहुत सारे रैमिफिकेशंस आएंगे और हम आप तक वो खबरें ही पहुंचाते रहेंगे। आपका क्या ख्याल है? क्या ये इनसाइड जॉब थी, ये साजिश का हिस्सा था ट्रम्प के ऊपर अटैक, या कुछ और मुलविस था इसमें? बताएं हमें, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।